कि भैरवराम जी गांव की हुजूड़ी है तो इसमें एक भी है। और बिल्कुल ऐसा डंके की चोट पे ऐसा लट गाड़ के जो मेरी जनता कहेगी वही करूंगा मैं। आपने इस्तेमाल कर रही है ना, मैं उन पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, भाइयों जहां जहां आपने गलत किया ना, सारी फाइलें वापस खुल जाएगी आपकी भी। इसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने करवाई, तो इसका मतलब आपकी इतनी ओछी मानसिकता, आपको वोट नहीं दिया इसका मतलब आप उसका नुकसान पहुंचाओगे, आप उसकी वीसीआर बनाओगे, आप उनको बिजली घर वालों से तंग कराएंगे। अरे वाह वाह वाह, खाई की राजनीति। भैया काम करो, इस पैसे को मत भरना, ठीक है? मैं अपना ये 3 तारीख के बाद अपने इनके साथ हिसाब किताब करेंगे। क्यों? कि इसने ये इंटेंशन कर लिया कि कैसे भी करके ओशियो में झगड़ा कराना है, जातियों में झगड़ा कराना है, चाहे वो जाट राजपूत का कराए और वो चाहे जाट विष्णोई का कराए, चाहे जाट और मेघवाल का कराए, मतलब कुछ भी कराए, इनको कोई न कोई झगड़ा। मतलब स्कूल में कोई प्रधानाध्यापक जी थे तो कुछ जुड़ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, तो उसको ऐसा जरूर यहाँ से बाहर निकाला। कावरा के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। सुश्री दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि मैं खुद सुरक्षित नहीं। अब वो झूठ बोल रही है, एक सच बोल रही, मुझे नहीं मालूम है। की जय भूमि जी महाराज की, जय सच्चाई माते की, जय तेजो जी महाराज की, जय बाबू जी महाराज की। आज जुड़ ग्राम पंचायत में मैं देख रहा हूं कुछ अलग अलग मौसम में बदलाव आया है, कुछ अच्छा मौसम आया है। हमारे साथ में अपने राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके हमारे सबके संरक्षक आदरणीय शंभू सिंह जी खेतासर साहब, और सम्मानित मंच, और मेरे सामने जो विराजमान है पिता तुल्य है, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिवादन करता हूँ। और मेरे युवा साथियों को सबको प्रणाम। जो मेरी माताएं बैठी है, आपके चरणों में मेरा नमन, और सभी मातृ शक्ति को मेरे को आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत प्यार से माला पहना रहे थे, और एक ने तो बच्चे ने मेरे ऐसे गाल पे हाथ फेर के गया। इनका इतना प्यार और इतना इनका स्नेह देख के अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर ही भगवान है, इसी में ही बाल गोपाल है, इसी में ही यही नंद का लाल है, यही ऐसे बाल गोपाल है, यही भगवान का रूप है। भाइयों, अब मैं केंद्र सरकार की बात करूं, 1 घंटा लगेगा, चाहे वो धारा 370, 35 है, पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान, खूब सारे खूब ऐसे मोदी जी ने खूब काम किया। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना, बहुत सारी ऐसी बात है जहां मतलब भारत का डंका आज विश्व के अंदर बजा है। रूस यूक्रेन युद्ध, उसमें से अपने भारतीयों को लाना, सूडान से, इजराइल से, ईरान से, इराक से, आज मतलब यदि मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आज भारत को सक्षम नेतृत्व मिला भैया। मैं आपकी जुड़ में क्या समस्या है उस पर आ जाता हूं, तो आपको एकदम ऐसा सीधी बात हो जाए। और आगे हम लोग क्या 4 घंटों से एक्चुअली लेट चल रहे हैं, यदि हम ऐसा लेट नहीं होते तब तो आपको पूरी बातें और आपको बताते। और आपके राज्य सरकार के अंदर इतना फेलियर ला अरे भाइयों। सबसे पहले तो इनके जब भी नेतागण आए अपना प्रचार करने, तो उनको इतना ही पूछना कि आपके 10 दिन पूरे हो गए या अभी कुछ बाकी है। 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 5 दिन है, 6 दिन, 5 दिन ऐसा 5 दिन है। अब उनको इतना पूछ लेना कि आपके संपूर्ण कर्जे माफी के 10 दिन पूरे हो गए कि नहीं हुए। इन्होंने 10 दिन का ही बोला था। अब उनको बोलना है कि 5 दिन आपकी पूरी सरकार के बचे। अब आपके 10 दिन पूरे हो गए हो और आप यहाँ पधार गए हो, तो आपको स्वागत है। ये पीछे 5 दिन ही है आपकी पूरी सरकार के। एक इन्होंने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता का बोला था, एक इन्होंने कहा बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। 18, 19 पेपर आपके लीक हुए। पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ, इन युवाओं की कितनी बद्दुआएं आपको लगेगी। एक गरीब किसान का बेटा
कहीं कोटा में कंपटीशन कराता है, कहीं एलन में डालता है, कहीं जयपुर में डालता है, कहीं जोधपुर में डालता है, अपना पेट काट कर उसको बच्चे को पैसा देता है और वो बच्चा जाके और घर से दूर जाके पेपर देता है और पेपर दे के बाहर निकलता है, न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। कितना बड़ा मतलब अन्याय हो रहा है इन बच्चों के साथ में। और लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही मत करो भाई साहब, पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था खराब थी। यहाँ की भूतपूर्व विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि मैं खुद सुरक्षित नहीं। अब वो झूठ बोल रही है, एक सच बोल रही, मुझे नहीं मालूम है। और वो खुद विधानसभा में उसने शांति धारीवाल के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए। वो आपके पीएचडी मंत्री हो महेश जोशी के ऊपर खूब आरोप लगाए और भी खूब आरोप लगाए। अभी मैंने सुना है डावरा के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, वहां भी नहीं पहुंचे। हाँ, इधर जो है जुड़ में मैंने सुना है कि एक स्कूल में कोई प्रधानाध्यापक जी थे तो कुछ जुड़ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, तो उसको ऐसा जरूर यहाँ से बाहर निकाला गया। इनको भगाओ। सब पहला 5 साल में पहले काम हमारे स्कूल में बर्बाद। इतना बड़ा जोड़ में काम किया, आप लोग हड़ताल पे भी बैठे, उनसे बात भी की। मैं ये समझ रहा हूँ किस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं ये। ऐसे मदन जी कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपका कोई राज है क्या? नहीं, लक्ष्मी दास जी के भगत हो, अमरपुरा की बात है, डावरा में मुख्यमंत्री आए और आप ऐसा लक्ष्मी दास जी के भगत हो। अब वो मुख्यमंत्री जी की सभा में नहीं आए, आप कुछ मंद मंद मुस्कुरा, कोई राज है? कुछ न कुछ मामला है। इसका मतलब इस बार आपके समाज ने मतलब पूरा मन बना लिया है। अरे वाह, आपके समाज ने मन बना लिया है। आप कभी मैं समझ रहा था कोई मुस्कुराहट में राज छुपा हुआ है, कोई न कोई तो राज है। तो भाइयों, मैं 2-4 चीजें आपको बहुत मजबूत तरीके से बता देता हूँ। ये पैसे भर दिए, भरने ओके। अब आप एक काम करो, इस पैसे को मत भरना, ठीक है? मैं अपना ये 3 तारीख के बाद अपने इनके साथ हिसाब किताब करेंगे। और ये इस प्रकार के जो आपके जो सीटें है ना, ये हमारे को पता है राजनीतिक ईर्ष्या और द्वेष से इन्होंने ये सीटें फाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फाड़ी, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट दिया उनकी फाड़ी, आदरणीय शंभू सिंह जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम ने अपने 23 अगस्त 2021 को अपने लॉकडाउन लगाया था। ये जब इनकी हरकतें थी ना, इन्हीं हरकतों की वजह से हमने ओसिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन किया था 1 दिन का। पूरे ओसिया के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके हम लोग सड़क पे बैठे थे और इस विधायक का अपने विरोध किया। ऐसा तब जाके इसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने करवाई। तो इसका मतलब आपकी इतनी ओछी मानसिकता, आपको वोट नहीं दिया इसका मतलब आप उसका नुकसान पहुंचाओगे, आप उसकी वीसीआर बनाओगे, आप उनको बिजली घर वालों से तंग कराएंगे। अरे वाह वाह वाह, खाई की राजनीति भैया, ये भगवान, ये हमारी समझ से नहीं आया। जो आदमी आपके विपक्ष में है इसका मतलब आप उसको जीने नहीं देगो। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि इतनी ओछी राजनीति न तो मैंने कभी देखी न आपने देखी। इस प्रकार की घटिया हरकत अब इस ओसिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलेगी और जुड़ की जनता इसका जवाब देगी 25 तारीख को। मैं जुड़ की जनता को एक बात का विश्वास दिलाता हूं, अब आपको आपके ट्यूबवेल पे, आपके फार्म हाउस पे कोई ये विजिलेंस वाला और बिजली घर वाला आपको तंग ऐसा करने के लिए नहीं आएगा। यदि आए तो मुझे बता देना, अपन बात करेंगे। ऐसी कोई भी समस्या आ जाए आप ऐसा सीधा मेरे से बात करा देना। कोई भी अधिकारी आ जाए आप सीधी मेरे से बात करा देना। इतनी हिम्मत कि बेचारे भोले भाले किसान को, वो पहले से ही परेशान है और उसके ऊपर ये वीसीआर की सीटें भरते। और एक ही इन्होंने
जो भूतपूर्व विधायक सुश्री दिव्या मदेना जी ने जो पुलिस को गुंडा के रूप में इस्तेमाल कर रही है ना, मैं उन पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, भाइयों जहां जहां आपने गलत किया ना, सारी फाइलें वापस खुल जाएगी आपकी भी। जो पुलिस के अधिकारियों ने, आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन अफसरों ने जो जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में गलत काम किया, जो झूठे मुकदमे बनाए, उन झूठे मुकदमा की वापस फाइलें खुल जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं को तंग नहीं होने देंगे। अब आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। क्यों? हाँ, अपने को एक चीज का तो ध्यान करना है, अपने को गलत काम नहीं करना मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा कोई गलत काम करने के लिए लग जाए, नहीं। सच्चा और अच्छा काम करना, और बिना बेवजह और बेफालतू में यदि पुलिस तंग करती है, उसके लिए आपके बीच में मैं रहूंगा, एकदम मेरी गारंटी है। भाइयों, ये जिस प्रकार का ओशिया में भय और आतंक का जो साया इन्होंने बनाया है, इन्होंने आज से 3 दिन पहले एक मेरे मांडी कल्ला चौराहे पे एक हमारे कार्यकर्ता का सर फोड़ा, रात को 300 कार्यकर्ताओं के साथ लेके और थाने में जाके मैंने मुकदमा दर्ज कराया। फिर इसके बाद में उन्होंने जो है गिरफ्तार कराए। इसके बाद में कल परसों अच्छा वहां खेतासर में 2 अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में मारकूट की और उनके बीजेपी के दुपट्टे खोए और उनके साथ हाथापाई की, उनको थप्पड़ मारे, लात मारे। ऐसा मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को मना करके रखा हुआ है कि अपने को झगड़ा नहीं करना है। ऐसा बाकी अपने आदमी कोई कमजोर वाली बात स्थिति नहीं है, पर वो सामने वाले हार रहे हैं, इसीलिए वो हार की बौखलाहट में किसी भी तरीके का झगड़ा चाह रहे हैं। आज भी खेतासर के अंदर एक अपने विष्णु का बच्चा है, उसका नाम है भाई ऐसा जगदीश। उस जगदीश के साथ में ये वो दत्तरवालों के बच्चे हैं, वो उन्होंने मारपीट की है। अभी हम लोग गाड़ी में थे, थोड़े परेशान चल रहे थे, हमने एसपी से बात की, डिप्टी से बात की, भाई कलेक्टर से बात की, और मैंने कलेक्टर को कहा भाई आप एक काम करो, एक्स्ट्रा फोर्स दे दो हमारे को। क्यों? कि इसने ये इंटेंशन कर लिया कि कैसे भी करके ओशिया में झगड़ा कराना है, जातियों में झगड़ा कराना है, चाहे वो जाट राजपूत का कराए और वो चाहे जाट विष्णोई का कराए, चाहे जाट और मेघवाल का कराए, मतलब कुछ भी कराए, इनको कोई न कोई झगड़ा मतलब कांग्रेस को करवाना ही करवाना है। इन्होंने आज दिन तक जो है धर्मों के बीच में झगड़ा कराने का काम किया और जातियों में झगड़ा कराने का काम किया। मेरे भाइयों, मैं जुड़वासियों से एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा, एक चीज का ध्यान करना, सभी मेरे युवा साथी जो जोशीले वाले हैं और सभी जो मेरे यहाँ सामने जो विराजमान बुजुर्ग जन है, आप भी अपने बच्चों को समझाना। अपन यहाँ से जा रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस वाला अपने को गाली भी निकालेगा, हो सकता है वो अपने को ओछा भी बोलेगा, लेकिन अपने को धीर रहना है, गंभीर रहना है, हाथी की चाल चलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। 25 तारीख तक अपने को चुप रहना है, 25 के बाद में बात करेंगे। इनकी आप ऐसा लिस्ट बना के रख लो। और कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप लगाते, और वो क्या आरोप लगाते हैं कि भैराराम जी गांव की हुजूड़ी है, जब इसमें एक थी है। उनको ये नहीं पता कि ये जो भैराराम है, 1 तारीख के बाद आज के दिन में सिर्फ 2 घंटे मेरे को सोने को मिलता है। आप 4 बजे मुझे छोड़ते हो, 7 बजे मुझे वापस मिल जाते हो। अब मैं नींद नहीं लूंगा तो क्या होगा मुझे है? आज 19-20 दिन हो गए भाई, टाइमली मैं खाना भी नहीं खा पाता, सुबह शाम दूध पी के निकल जाता हूँ और पूरे दिन पब्लिक के बीच में रहता हूँ। ऐसा 20 तरीके की परेशानी हो जाती। अब ये कांग्रेसियों ने तो एक ही एजेंडा कर रखा, कैसे भी करके सब झगड़ा करो, और मैं और शंभू सिंह जी सुबह और शाम टेलीफोन पे लगे रहते हैं भाई झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। क्या करे बताओ? अब ये कांग्रेस तो मुझे लगता है ये खुजली वाला कुत्ता टाइप है। हकीकत की बात है, ये आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जो ना इस प्रकार की बातें कर रहे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं है, और अब तक ऐसा पुलिस भी, क्यों डिप्टी इनका बैठाया हुआ है ओशिया में, पुलिस थानेदार इनका बैठाया हुआ है,
मैं उन डिप्टी को और एसएचओ को भी कहता हूं 25 तारीख को वोट आ जाएंगे, 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा, फिर बाद में ध्यान कर लेना। यदि आप हमारी ओर की जनता के साथ कहीं अन्याय हुआ ना, फिर बाद में मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और बिल्कुल ऐसा डंके की चोट पे ऐसा लट गाड़ के जो मेरी जनता कहेगी वही करूंगा मैं। 2013 से 18 में ऐसे मैंने काम किया। हो सकता है उस वक्त मैं भी नया नया था, हो सकता है छोटी मोटी मेरे से भी कोई गलतियां होगी, लेकिन इस 5 साल की हार ने ऐसा मेरे को भी खूब सिखा दिया, खूब अच्छी तरीके से सिखाया और बहुत सारी चीजें देखी, राजनीति के बहुत रंग देखे, उतार देखे, चढ़ाव देखे। लेकिन भाइयों, आपका साथ, आदरणीय शंभू सिंह जी का आशीर्वाद और आदरणीय भाई महेंद्र सिंह जी का भी आशीर्वाद और पूरे 36 के 36 कौम का आशीर्वाद आपका सबका बड़ा रहा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो है कोई भी चीज में आपके मान और सम्मान में कमी नहीं रहेगी, युवाओं के मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, आपके कामकाज के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी। जो जुड़ के वासी मेरे को काम बताएंगे, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, जो भी आप कहोगे। अभी क्या है कि आपकी खूब सारी मांग होगी, तो ये 25 तारीख के बाद में 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएंगे। मैं आपके पास में यहीं आके बैठूंगा, मैं और शंभू सिंह जी आगे बैठेंगे और इस ग्राम पंचायत की विकास की बातें करेंगे। कहां बिजली चाहिए, कहां सड़क चाहिए, कौन सा टीचर आपको जो प्रधानाध्यापक जो हटाया वो वापस चाहिए, कितने